हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका पाई कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिसलेनियस सेट का आज प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उस टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों का एक एक घंटे के अंतराल में काम करते हैं तो काम कितनी देरी में होगा, ये टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हम देख लेते हैं, ए जो है कितनी देर में करता है, 15 घंटे में भर रहा है, और बी जो है 21 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो हम इन दोनों का एलसीएम अगर देखते हैं तो मेरे पास कितना आ गया एलसीएम, 105। ये 15 सत्ते हो गया और ये 21 पंजे हो गया। हमको ये पता चला कि ये पहले घंटे में 7 काम कर रहा है और ये अगले घंटे में 5 खाली कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर काम कितना हुआ, 2 घंटे में 2 काम हुआ। ये पहले घंटे में 7 काम किया और ये अगले घंटे में 5 खाली कर दिया। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, सिर्फ 2 काम हुआ। तो मैं देख लेता हूँ 98 घंटे में कितना काम हो रहा है, 98 काम हो रहा है। 98 घंटे में 98, तो बचा हुआ काम मेरे पास कितना कहला गया, 7 काम कहला गया। अब जो 7 काम है कौन करने आएगा, ये वाला ए वाला काम करने आएगा जिसकी स्पीड क्या है 7। तो ये कितने घंटे में कर लेगा, 1 घंटे में। तो टोटल मिला के 1 घंटा ये और 98 घंटे ये, टोटल कितना हो गया, 99 घंटे में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करती है, तो टमाटर की मात्रा में कितने परसेंट की कमी हुई। बोल रहा है कि पहले समझ लो 100 रुपये किलो टमाटर रहा, अब कितना हो गया है 125 रुपये, और सुधा की हिम्मत कितनी है अभी, 100 से 15 रुपये ज़्यादा, मतलब 115 रुपये खर्च कर सकती है। तो यहाँ पे हम रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5 का भाग गया 25 बार और यहाँ पे 23 बार। हमको समझ में आ गया 2/25, मतलब इसका डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का, और एक्चुअल के कितना हो गया, कीमत इतनी हो गई है। और परसेंटेज बदलेंगे, 100 का गुणा 25 चौको 4 दूनी हो गया, 8% की उसको टमाटर में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो भिन्नों का योग 7/4 है। यदि उनमें से एक संख्या 5/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या बोल रहा है कितनी है, 5/3। एक संख्या मैं मान लेता हूँ x/y, और योग कितना बोला है, 7/4। तो मैं पक्षांतर जब करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7/4 माइनस का 5/3, कितना हो गया यहाँ पे एलसीएम 12। 4 तियाँ और 3 सत्ते हो गया 21, और 3 4 बार जाएगा, 4 पंजे कितना हो गया 20। x/y कितनी वैल्यू आ गई x/y की, मेरे पास 1/12, और यही मेरा हो जाएगा अगली भिन्न 1/12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छः सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता समकोण है या कैसा भी हो, हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना हो गया हमारे पास 8, ये लिखा हुआ है। ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास 6, 2 से कितनी बार गया 4, 4 छंग कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 161.5 मीटर लंबी ट्रेन 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है 161.5, और पुल की लंबाई है 758.5। इन सबको जोड़ता हूँ तो मेरा आ जाता है 920। हमको पता है कि चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। मैंने दोनों को जब जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आ गया 920 बटे सेकेंड, 46 सेकेंड दिया हुआ है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से क्या कर दूँ, गुणा। 46 से कितनी बार गया 20 बार, और 5 एकम 5 चौको 18 चौको हो गया हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ट्रेन की चाल हो जाएगी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, बोल रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा की रही होगी, उसको 20% नुकसान पर बेचा, कितने पर? 48 रुपये पर। तो मतलब क्या हो गया, 48 गुणित 100 बटे कितना हो गया, 80। ये कट गया, 8 से 6 बार कट गया, हमको वास्तविक कीमत मिल गई 60 रुपये। अभी बोल रहा है कि जब 20% फ़ायदे पर बेचा जाए तब कीमत क्या होगी। तो 60 की चीज़ मैं 20% फ़ायदे पर बेचता हूँ तो 120 लिखना पड़ेगा। 12 छंग कितना हो गया, 72। मतलब हमको 72 रुपये विक्रय मूल्य प्राप्त होगा जब हम इसको 20% फ़ायदे पर बेचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 12% की दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि में 10% में 60/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है। यहाँ पे हमको मूलधन नहीं मालूम, समय कितना लिखा हुआ 7/2 और दर कितनी लिखी हुई है 10% और बटे का 100 साधारण ब्याज के लिए। मूलधन ये हमको दर हो गई 5, इस समय हो गया 5/2 और दर हो गई कितने 12% बटे का 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, सेम यहाँ पे भी, और हो गया हमको डिफरेंस कितना बोला है 50 रुपये कम मिल रहा है। एलसीएम हम देखते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 200 रुपये, तो ये हो गया 70p, ऊपर 7 दाम 70 और ये 12 पंजे हो गया 60p। यहाँ पे कितना हो गया 50, तो ये 70 12 पंजे 60, 70 में से 60 गया तो कितना बचा 10p और ये उधर जाके हो जाएगा 50 गुणित 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो p बराबर कितना हो गया 2 पंजे 10। 1000 रुपये हमको क्या हो जाएगा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति सामान्य गति से 4/5 की चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का सही समय ज्ञात करो। मान लो कि 4/5 बोला है सामान्य गति से, तो मान लो उसकी सामान्य गति जो रही वो कितनी रही 5 किलोमीटर पर आवर, मानने के लिए बोल रहा हूँ। और जो कम वाली चाल रही, कम वाली चाल वो क्या रही 4 किलोमीटर पर आवर, जो सामान्य गति से 4/5 चल रहा है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणित समय अंतराल, समय अंतराल बटे 60 घंटे बदलने के लिए। चालों का गुणा मतलब 5 गुणित 4, यहाँ चालों का अंतर 5 - 4 कितना हो गया 1। समय अंतराल कितना बोल रहा है 6 मिनट देरी से पहुँचता है, बटे कितना कर दूँ 60, 6 दाम हो गया 60, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, मतलब हमको मिल गया 2 किलोमीटर की क्या हो गई दूरी प्राप्त हो गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सामान्य चाल से चले तब कितना समय लेगा, तो हमको क्या बोल रहा है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर और चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दूं तो ये हो गया 12, 24 मिनट मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 24 मिनट में वो सामान्य चाल से सही समय पर पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता 7 रुपये में 8 पेन खरीद कर 5 रुपये में 6 पेन बेच देती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रही है 7 रुपये में कितने पेन खरीदी 8 पेन खरीदी और 5 रुपये में कितने पेन बेच दी 6 पेन बेच दी। ऐसा हो सकता है क्या 8 खरीदे और 6 बेचे, हम इसको बना लेते हैं जितना खरीदी उतना बेचे। हम इन दोनों को देखते हैं एलसीएम 24 आएगा, मतलब इसमें कितने गुणा कर दूँ 3, तो ये हो गया 24। जब इसमें 3 का गुणा किया तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 21। अब इसमें मैंने 4 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 24। इसमें भी मेरे को 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 पंजे हो गया 20, 4 पंजे 20। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया 21 रुपये में उसने कितने पेन लाए 24 और 20 रुपये में उसने कितने पेन बेच दिए 24 पेन बेच दिए। तो हमको अब ये समझ में आ गया कि उसको कितने रुपए का नुकसान हो गया 1 रुपये का नुकसान हो गया।
कितने पे नुकसान हो रहा है? 21 रुपये पे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो 100/21 उसको क्या हो गया? नुकसान, हानि हो गई। 100/21% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालीस मीटर ऊंचे टावर से जमीन के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, तो टावर से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक समझ लीजिए टावर है और ज़मीन पर किसी बिंदु ये है, टावर की ऊंचाई बोल रहा है 40 मीटर, और यहाँ पे उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा दूरी। सिंपल सी चीज़ होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। लंब हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 40 मीटर, और आधार को हमने क्या माना है? x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे हो गया 40/x। x बराबर हो गया 40 मीटर। मतलब हमको समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 40 मीटर होगी। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।